प्लेटफॉर्म से मिले गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को वॉशिंगटन का माहौल गरमा दिया। ये बैठक व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई, लेकिन 2019 के बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में बुला करके उन्हें किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात की। पिछले आखिरी बार इमरान खान गए थे, उनकी पहुंचे। 25 सितंबर की शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस के एक बंद कमरे में ट्रंप की इन दोनों से ही मुलाकात हुई। दिनों में ट्रंप, शरीफ और मुनीर साथ बैठे दिखाई दिए, जहां ट्रंप मुस्कुराते हुए थम्स अप दे रहे हैं। एक फोटो में ट्रंप व्हाइट हाउस का मॉडल दिखाते नजर आए, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो पाकिस्तानी नेताओं के साथ हंसते दिखाई दिए। जिस पाकिस्तान को कभी ट्रंप ने आतंकी ठिकाना कहा था, आज उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को ट्रंप व्हाइट हाउस बुलाकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और व्हाइट हाउस में पाक पीएम शहबाज की बेइज्जती। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मिनट इंतजार कराया। डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार करते रहे मुनीर। ट्रंप से मिलने पहुंचे शहबाज और मुनीर। भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 पर मीटिंग तय थी। कहा जाना चाहिए मुनीर गए हैं, साथ में शहबाज गए। मुझे तो ये लगता है जनरल सिन्हा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में जैसे इनकी हिमाकत बढ़ती जा रही है। भारत पर टैरिफ अटैक और दूसरी ओर पाकिस्तान को इनाम पर इनाम। पीएम ऐसे में ट्रंप, शहबाज और मुनीर की किन मुद्दों पर बात हुई? मतलब कौन सी खिचड़ी पक रही है? अमेरिका और पाकिस्तान में इतनी नजदीकियां और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। हालांकि इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, फिलहाल व्हाइट हाउस की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई है और इन दोनों 2 दिन पहले ट्रंप का हाथ पकड़कर दोस्ती का दावा करने वाले शहबाज शरीफ ने अब सिर पकड़ लिया। हो रहा है कि आखिर बंद कमरे में क्या मीटिंग हुई है, क्योंकि 3 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ ट्रंप की मुलाकात हुई है। मार्को रूबियो भी मौजूद थे। 2019 में इमरान खान के दौरे के बाद यह पहला मौका था जब किसी पाकिस्तानी पीएम ने व्हाइट हाउस का दौरा किया हो। शहबाज शरीफ, आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती करना कि एक नहीं कई बार आसिम मुनीर को मिले डोनाल्ड ट्रंप, साथ में अब शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग, और जिस दिन मिलते हैं उसी दिन रात को ये डिसीजन आता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाया गया है। आखिर इससे बड़ी बेइज्जती या इससे बड़ा तमाचा और कोई होगा भारत के चेहरे पर? दो लोग 3-3 बार अगर व्हाइट हाउस में उनको बुलाया जा रहा है, उनको बैठाया जा रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है। देखिए, हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। जुम्मे के दिन भारत में कोहराम का समा बन गया है। एक तरफ पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है एशिया कप 2025 के, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात हुई है, जिसके बाद भारतीय मीडिया में कोहराम मच चुका है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल प्लेटफॉर्म से मिले गए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और हमारे पास एक बेहतरीन नेता आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर शानदार इंसान हैं, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। ट्रंप और पाकिस्तान की नजदीकियां इन दिनों बहुत बढ़ रही हैं। एक तरफ भारत पर टैरिफ अटैक और दूसरी ओर पाकिस्तान को इनाम पर इनाम। पीएम मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप कहते हैं कि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और दूसरी ओर टैरिफ और H1 वीजा का शिकंजा कस देते हैं। इस मुलाकात ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में असली पावर पॉलिटिकल क्लास के पास नहीं बल्कि आर्मी के पास है, और अगर ऐसा ना होता तो इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि ऐसी मीटिंग में आर्मी चीफ शामिल हो। ऐसे में ट्रंप, शहबाज और मुनीर की किन मुद्दों पर बात हुई? मतलब कौन सी खिचड़ी पक रही है? अमेरिका और पाकिस्तान में इतनी नजदीकियां आखिर क्यों? और क्या इसमें भारत के खिलाफ कोई रणनीति छिपी है? क्या ट्रंप के लिए पाकिस्तान की अहमियत अफगानिस्तान से जुड़ी है? बगराम एयरबेस को लेकर क्या खबर है? आइए जानते हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के असल नेता, असल लीडर आसिम मुनीर की कल व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के बाद, ये तो पुरानी तस्वीर चल रही है जब ये UNG में मिले थे, कल की तो बस केवल एक पिक्चर जो है वो जारी की गई है जिसमें अटेंशन में खड़े हैं दोनों लोग ट्रंप के बाजू में। और 2019 के बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में बुला करके उन्हें किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात की। पिछले आखिरी बार इमरान खान गए थे, उनकी इन्हीं ट्रंप से ही मुलाकात हुई थी। लेकिन जिस पाकिस्तान को कभी ट्रंप ने आतंकी ठिकाना कहा था, आज उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को ट्रंप व्हाइट हाउस बुलाकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जी हाँ, यही है जियोपॉलिटिक्स, जहां रिश्तों की परिभाषाएं वक्त और मतलब के हिसाब से बदलती हैं। पाकिस्तान के पीएम से पहली और आर्मी चीफ असीम मुनीर से ट्रंप की दूसरी मुलाकात है। शरीफ वेस्ट एग्जीक्यूटिव एवेन्यू के एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, जहां सीनियर अधिकारी पाकिस्तान का स्वागत करते हैं। उनके साथ जनरल असीम मुनीर मौजूद थे। ये शहबाज शरीफ की किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात थी। वहीं यह पाकिस्तान के लिए भी ऐतिहासिक था, क्योंकि जुलाई 2019 में इमरान खान के दौरे के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री की ओवल ऑफिस में एंट्री नहीं हुई थी। मुलाकात से पहले ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए शरीफ और मुनीर दोनों को महान नेता बताकर तारीफ की थी। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं। ट्रंप के लिए कहा कि यू आर अ मैन ऑफ पीस। ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो उस बातचीत का, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ट्रंप तो हर किसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी जी भी मिले थे तो सामने मीडिया था, लेकिन
हर किसी के साथ करते हैं, लेकिन इनके साथ मीडिया के सामने नहीं मिले, तो ये थोड़ी सी गंभीर बात है। कुछ और डिटेल में आपको दूंगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को वॉशिंगटन का माहौल गरमा दिया। ये बैठक व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई, लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि ये तय समय से करीब आधा घंटा देर से शुरू हुई। वजह ये थी कि ट्रंप चीन के साथ टिकटॉक डील पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करने के बाद प्रेस से बातचीत में उलझ गए थे। पत्रकारों से बातचीत करते करते ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वो आ रहे हैं और शायद यहीं कमरे में होंगे, पता नहीं क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए हैं। उधर पाकिस्तानी डेलीगेशन, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल थे। लीडरशिप लगभग 3 महीने बाद फिर अपने आका अमेरिका के दरवाजे पर पहुंचा। इससे पहले 18 जून 2025 को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की थी। इस बार आसिम मुनीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को साथ लेकर ट्रंप से मिलने पहुंचे। 25 सितंबर की शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस के एक बंद कमरे में ट्रंप की इन दोनों से ही मुलाकात हुई। अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप ने इस मुलाकात को लेकर लंबी हाँकी। राष्ट्रपति उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ग्रेट लीडर बताया और कहा कि वो दोनों अंदर मेरा इंतजार कर रही हैं। पाकिस्तान की मीडिया वहां के थिंक टैंक और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात को भारत के बरकश देख रहा है और खुद दक्षिण एशिया की ताकत का केंद्र समझ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और सिर्फ शरीफ ही नहीं बल्कि साथ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी थे। ट्रंप ने बैठक से पहले शरीफ और मुनीर दोनों नेताओं की तारीफ करते हुए उन्हें महान नेता बताया और अमेरिका पाकिस्तान के मजबूत होते रिश्तों पर जोर दिया। ट्रंप, शरीफ और मुनीर की मुलाकात अमेरिका के ओवल ऑफिस में हुई और कुछ इस तरह हुई कि मीडिया को आसपास आने भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान के लिए बैठक बेहद खास थी क्योंकि ये शरीफ का ओवल ऑफिस में पहला दौरा था, जो 2019 के जुलाई में इमरान खान के दौरे के बाद किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पहला ऐसा दौरा है। ये मुलाकात अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में 1971 के बाद का सबसे बड़ा झुकाव मानी जा रही है, खासकर तब जब ट्रंप ने पहले पाकिस्तान को धोखेबाज आतंकी अड्डा कहा था। ट्रंप ने बैठक से पहले ही दोनों पाकिस्तानी नेताओं की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने कहा कि हमारे यहाँ महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के पीएम और फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल तो एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं और पीएम शरीफ भी कमाल के हैं, शायद अभी इसी कमरे में मौजूद हों। बैठक दोपहर में ट्रंप, शरीफ और मुनीर साथ बैठे दिखाई दिए, जहां ट्रंप मुस्कुराते हुए थम्स अप दे रहे हैं। एक फोटो में ट्रंप व्हाइट हाउस का मॉडल दिखाते नजर आए, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो पाकिस्तानी नेताओं के साथ हंसते दिखाई दिए। ट्रंप ने अपनी लैपल पर फाइटर जेट की पिन भी पहनी थी, जिसे पहले पाकिस्तान के हालिया युद्ध में भारतीय विमानों को मार गिराने से जोड़कर देखा गया। लेकिन एक और बड़ी खबर, व्हाइट हाउस में पाक पीएम शहबाज की बेइज्जती। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मिनट इंतजार कराए। डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार करते रहे मुनीर। ट्रंप से मिलने पहुंचे शहबाज और मुनीर। भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 पर मीटिंग तय थी। व्हाइट हाउस पहुंचे शहबाज और मुनीर। डोनाल्ड पर गए हैं शहबाज शरीफ, असल में शहबाज शरीफ नहीं गए हैं, कहा यह जाना चाहिए मुनीर गए हैं, साथ में शहबाज गए। मुझे तो यह लगता है जनरल सिन्हा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में जैसे इनकी हिमाकत बढ़ती जा रही है, कहीं शहबाज के गले में हम कोई पट्टा ना देखें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये आपने वाकई वोट के जरिए किसी एक आदमी को चुना है और आपकी डेमोक्रेसी वाकई जीवंत है, तो फिर आपको मुनीर के साथ जाने या मुनीर को साथ ले जाने की क्या जरूरत? आपने जो बात की कि ना आप पट्टा देखेंगे तो पट्टे का जो सिरा है किसके हाथ पे होगा? मुनीर के हाथ में होगा। देखिए ये तो सच्चाई है, आप ये लेके चलिए कि पूरी की पूरी, क्योंकि वहां की डीप स्टेट इतना ज्यादा है और उसको सह मिल रहा है किससे? अमेरिका से मिल रहा है, उसको सह मिलता है चाइना से। कोई बात करके तैयार नहीं है वहां पर ये कहने के लिए, क्योंकि प्रॉक्सी इतनी ज्यादा, ये प्रॉक्सी आज से नहीं शुरू हुई, पहले तो ये डायरेक्ट बन जाते थे, आकर के उस सत्ता में काबिज हो जाते थे, मगर उन्होंने माना कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। और वो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। हालांकि इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, फिलहाल व्हाइट हाउस की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन दो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में किसी देश के सेना प्रमुख की मौजूदगी ने ये साफ संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान की सत्ता में वहाँ की फौज का सीधा दखल है और प्रधानमंत्री शहबाज सेना की कठपुतली बन चुके हैं, जिनके आदेश के बगैर वो न तो पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों में फैसला ले सकते हैं और न उन्हें विदेश नीति तय करने की छूट है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ इस मुलाकात में ट्रंप से पिछले दिनों पाकिस्तान में आई बाढ़ से हुए नुकसान के लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगा सकते हैं। साथ ही वो गाजा के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच ओवल ऑफिस में हुई बैठक की डिटेल्स पर कई देशों की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई है और इन दोनों के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। 2019 के बाद से ये अमेरिकी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात है। हमारे पास एक बेहतरीन नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। शानदार leader coming, the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both, and they're coming, and they may be in this room.
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने गुरुवार की देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह मुलाकात व्हाइट हाउस में बंद कमरे में। इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। 2 दिन पहले ट्रंप का हाथ पकड़कर दोस्ती का दावा करने वाले शहबाज शरीफ ने अब सिर पकड़ लिया है। सिर पकड़ लिया है क्योंकि जिन अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के सुनहरे सपने संजोकर मुनीर और शहबाज व्हाइट हाउस पहुंचे थे, उसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 30 मिनट तक इंतजार करवाए रखा। सच धज कर मुनीर और शहबाज व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन 30 मिनट तक वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रहे। हो रहा है कि आखिर बंद कमरे में क्या मीटिंग हुई है, क्योंकि 3 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ ट्रंप की मुलाकात हुई है। आसिम मुनीर भी साथ थे, तो इसके बाद यही एक सवाल उठ रहा है कि आखिर बंद कमरे में क्या मतलब खिचड़ी पक रही है और क्या कुछ चल रहा है। ये एक बड़ा सवाल उठने लगा है और लोग कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बताई जा रही है तकरीबन 1 घंटे के आसपास हुई है और कयास यही लगा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बंद कमरे में क्या हुआ। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस का यह पहला दौरा था। शरीफ इस वक्त न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के 80वें सत्र में हिस्सा लेने आए हैं और शुक्रवार को दुनिया को संबोधित भी करेंगे। इस मुलाकात में फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी उनके साथ थे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया था। इस मुलाकात में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। 2019 में इमरान खान के दौरे के बाद यह पहला मौका था जब किसी पाकिस्तानी पीएम ने व्हाइट हाउस का दौरा किया हो। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन एक संक्षिप्त दौरे पर पहुंचे थे। शहबाज शरीफ की व्हाइट हाउस में एंट्री दोपहर बाद 4:52 पर हुई, जहां वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान के साथ इतनी दोस्ती करना कि एक नहीं कई बार आसिम मुनीर को मिले डोनाल्ड ट्रंप, साथ में अब शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग, और जिस दिन मिलते हैं उसी दिन रात को ये डिसीजन आता है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ लगाया गया है। आखिर इससे बड़ी बेइज्जती या इससे बड़ा तमाचा और कोई होगा भारत के चेहरे पर? जी हाँ, जैसे पाशा साहब समझा रहे थे उससे सामान्य सी चीज इतनी समझ में आई हमें कि ट्रंप साहब ने एक तरह से कसम खा ली है कि भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, ये इनका विश्व गुरूर तोड़ना चाहते हैं। विश्व गुरु का गुरूर तोड़ने का लगता है ट्रंप साहब ने कोई कसम खा के रखी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये हर काम जो किया जा रहा है, जिस समय से सीज फायर की बात शुरू हुई थी तब से भारत को हर कदम पे ट्रंप साहब नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक साधारण सा नियम होता है कि हर इकाई अपने से कमजोर पर धौंस चलाती है और हर इकाई अपने से मजबूत की धौंस खाती है। तो भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में देखिए तो पाकिस्तान सबसे कमजोर है और अमेरिका सबसे मजबूत है। भारत की स्थिति यह है कि पाकिस्तान से तो हम मजबूत हैं, अमेरिका के सामने हम कमजोर हैं। तो जो सिद्धांत है कि हर इकाई अपने से कमजोर पर धौंस चलाती है, तो भारत ने अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंधु होता है, उसकी धौंस खाती है अमेरिका का धौंस भारत खाता है। वो खाता है इसीलिए ट्रंप साहब आते हैं और सीज फायर कर देते हैं और भारत को मानना पड़ जाता है। टैरिफ अमेरिका लगाता है, कभी 100%, कभी 50%, भारत उसके जवाब में कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाता। मेक्सिको जैसे देश अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देते हैं। चीन जैसे देश अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देते हैं। EU जैसे देश अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा देते हैं। सामान्य सा नियम होता है कि एक थप्पड़ कोई हमको मारेगा तो उसके जवाब में हम भी उसके ऊपर कुछ न कुछ तो चलाएंगे। तो अमेरिका अगर हमारे ऊपर टैरिफ चला रहा है तो उसके जवाब में भारत ने तो अभी तक अमेरिका के ऊपर कुछ नहीं चलाया। इसका मतलब ही है कि अमेरिका की मजबूती के सामने भारत उसकी धौंस खा रहा है। तो पाकिस्तान ने इस योजना को बहुत अच्छे से समझा है कि भले पाकिस्तान भारत को धौंस नहीं दिखा सकता क्योंकि भारत के सामने कमजोर है, लेकिन अमेरिका की धौंस क्योंकि भारत खाता है, इसलिए पाकिस्तान जाके अमेरिका के पाले में बैठ गया है ताकि पाकिस्तान अमेरिका जब भारत को धौंस दे उसका लाभ पाकिस्तान को हो। इसीलिए आश्चर्य होता है कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, सीज फायर होने के बाद, मेरे ख्याल से ये तीसरी बार है कि पाकिस्तान के दो प्रमुख लोग, एक प्रधानमंत्री, एक उनके फील्ड मार्शल, उनको फील्ड मार्शल कैसे बनाया पता नहीं, कोई 2 लोग 3 बार अगर व्हाइट हाउस में उनको बुलाया जा रहा है, उनको बैठाया जा रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है, उनके साथ हर तरह की बातचीत हो रही है और उनके साथ बात होने के अगले दिन भारत के ऊपर एक नया कोड़ा चलाया जा रहा है। इसका मतलब ही है कि ट्रंप साहब ने कसम खा के रखी है कि हमारे प्रधान जी का जो विश्व गुरु आपका होना सबका सपना है, उस गुरु को ये तोड़ के रखेंगे। ये वोट होता है, उसमें से 10% सीधे 70,000 करोड़ रुपए का आसपास जो एक्सपोर्ट होता है वो फार्मा होती है, क्योंकि भारत में फार्मा इंडस्ट्री काफी विकसित है। छोटी मोटी चीजें, दवाई वगैरह हमको। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और उस पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।